Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on fetishistic disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि fetishistic disorder क्या होता है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ये किस एज के इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और किस जेंडर के अंदर जो है इसकी रेशो ज़्यादा है। बेसिकली फेटिस्टिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल को इस तरह के रिकरेंट और इंटेंस सेक्सुअल अराउजल हो रहा है कि जिसके अंदर वो क्या करता है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट जो नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके साथ जो है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट आ रही होती है, उनको डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था और उनकी लाइफ के जो मेजर एरियाज़ होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और उसके साथ उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। यानी कि फेटिस्टिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल इस तरह के यानी कि डिफरेंट क्रॉस जेंडर के जैसे कि ड्रेसिंग होगी, शूज़ वगैरह हो गए हैं, ऐसे जो है नॉन दूसरी ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा होता है। इसके अलावा कि अगर उनके फीट अपने पाँव इस तरह के या हेयर्स जो हैं उन्हें रिमूव कर रहा है, वैक्स वगैरह यूज़ करता है और ख़ुद को इस तरह तस्वुर कर रहा होता है कि वो फ़ीमेल है या अपोजिट जेंडर है और उससे जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा होता है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं सेक्सुअली अराउज्ड होने के लिए, यानी कि डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं, मास्टरबेशन करते हैं और उसकी वजह से क्या होती है कि उनकी उसके साथ वो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज जो होती हैं वो फुलफ़िल करते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था वो ये होता है कि उनकी जो रिलेशनल लाइफ होती है या उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो उनके साथ उसके साथ जो वो डिस्टर्ब हो रही होती है कि और ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अगर उनका पार्टनर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो इस तरह के जो है वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं और उसके साथ जो है अपने या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इस तरह के यूज़ करके ख़ुद को जो है वो मास्टरबेट कर रहे होते हैं, अपनी जो है वो सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी कर रहे होते हैं, अपनी अर्जेस पूरी कर रहे होते हैं, ख़ुद मास्टरबेट कर रहे होते हैं और इस जैसे कि अपने वैक्स वगैरह यूज़ करते हैं और ओपोजिट जेंडर की तरह ख़ुद को जो है उस तरह के कि वो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं कि यानी कि अगर उन्होंने अपनी लेग के ऊपर से वैक्स कर रहे हैं, अपने बाजू के ऊपर से हेयर्स को रिमूव कर रहे हैं और ख़ुद को वो इस तरह से फ़ीमेल समझ के वैसी सेक्सुअल फीलिंग्स ले रहे हैं, हालांकि रियलिटी के अंदर जो है वो उनका जेंडर जो है वो कोई और है। और अगर एक इंडिविजुअल 6 मंथ तक परसिस्टेंटली इस तरह का बिहेवियर शो करे, ख़ुद की इस तरह की फैंटेसीज़ और सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो उन्हें फुलफ़िल कर रहा हो और उसकी एज जो है वो प्यूबर्टी एज के बाद एडोलसेंस एज के अंदर हो और मुसलसल 6 मंथ तक वैसा करता रहे और उसकी वजह से उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, दैन जो है इंडिविजुअल उसे इस तरह फेटिस्टिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। और उसमें ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल को उसकी वजह से उसकी जो डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा हो, उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही, क्योंकि हर वक्त वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इस तरह का की अर्जीज आती हैं और वो अपनी उन अर्जीज को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो अपने माइंड के अंदर डिफरेंट जो है वो मेथड्स लेके आते हैं, प्रोसेस लेके आते हैं कि अपनी इस तरह की अर्जीज अगर उनका पार्टनर अवेलेबल नहीं है या उनके पास अगर पार्टनर मौजूद ही नहीं है तो वो किस तरह से अपनी जो है ये सेक्सुअल अर्जीज जो हैं उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं और उसके लिए वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को ख़ुद की अर्जी को पूरा करने के लिए या मास्टरबेट करते हैं ख़ुद को और इस तरह से वो अपनी जो फैंटेसीज़ हैं उन्हें वो फुलफ़िल करते हैं और इसकी वजह से उनकी जो लाइफ होती है, यानी कि अगर वो जॉबियन पर्सन है तो जो है हर वक्त उसके माइंड के अंदर इस तरह के फैंटेसीज़ और प्रोसेस चल रहे होते हैं, ऐसी सेक्सुअल अर्जीज आ रही होती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बार बार उसके माइंड के अंदर ऐसी इमेजेस बन रही होती हैं, ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और इसके अलावा जब वो ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं जब वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहे थे रिकरेंट, वो बार बार ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसे बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा बिहेवियर फुल यानी कि जिस तरह कि हमारा एक प्रोसेस है कि एक इंडिविजुअल्स के माइंड के अंदर सबसे पहले वो वैसा थॉट आता है, देन वो उसके ऊपर जो है अपना बिहेवियर शो करता है। तो जब उनके माइंड के अंदर ऐसी बार बार सेक्सुअल अर्जीज आते हैं, ऐसी फैंटेसीज उभरती हैं, तो देन वो ऐसा बिहेवियर शो करके जो है अपनी उन फैंटेसीज़ को फुलफ़िल करते हैं और ऐसी फैंटेसीज़ को फुलफ़िल करते हुए भी जो है उन्हें एंजाइटी हो रही होती है, उन्हें
और इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है कि वो ख़ुद को फील गिल्ट या शेम के अंदर भी होते हैं कि वो बार बार ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, वो ख़ुद को इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसे बिहेवियर्स के अंदर से निकाल क्यों नहीं पा रहे। लेकिन उसके साथ उन्हें एनजाइटी भी हो रही होती है कि अगर कोई और पर्सन उन्हें इस तरह से मास्टरबेट करता हुआ या ऐसे डिवाइसेस को यूज़ करता हुआ देख ले तो या कोई और उन्हें इस तरह के बिहेवियर को शो करता हुआ देख लेगा, तो उसकी वजह से भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही होती है कि कोई और पर्सन जो है वो उन्हें इस तरह का बिहेवियर शो करता हुआ ना देख ले। और अगर एक इंडिविजुअल जो है वो मुसलसल 6 मंथ तक ऐसे बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो, दैन जो इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। और इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर के साथ जो है वो अपनी सेक्सुअल जो उनके डिज़ायर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने से वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं बनिस्बत कि वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों, इसलिए वो ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। और इसके लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस यानी कि वाइब्रेटर वगैरह इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं कि जिससे वो सेक्सुअली अराउज्ड हों और अपनी वो फैंटेसी जो है उसे फुलफ़िल कर सके, अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसे वो फुलफ़िल कर सकें। और अपना इस तरह के बिहेवियर को फुलफ़िल करते हुए उसके अंदर जो वो इंजॉय फील कर रहे होते हैं अपनी अर्जिस को फुलफ़िल करके। और अगर हम एज देखते हैं तो ज़्यादातर इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो प्यूबर्टी एज के और एडोलसेंस एज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसके अंदर जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और इस तरह का रिकरेंट बिहेवियर जो है वो बार बार शो कर रहे होते हैं अपनी फैंटेसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि CBT को अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर उनके जो थाट्स होते हैं उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाता है कि जो उनकी सेक्सुअल उन्होंने एक फैंटेसीज बनाई होती हैं उनके वो जो उनके माइंड के अंदर बार बार वैसे थाट्स आ रहे होते हैं, दैन उसके ऊपर बिहेवियर जो शो कर रहे होते हैं उनके उन थाट्स को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, रिकन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव थाट्स के अंदर। ये उनके ऊपर CBT अप्लाई की जाती है। इसके अलावा जो है उनका इंटरेस्ट जो है इस तरह की फेटिस्टिक थिंग के अंदर के डिफरेंट वो डिवाइसेस यूज़ करें और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट जो है उसे कम किया जाता है। इसके अलावा अवेरियन थेरेपी यूज़ की जाती है और गाइडेड विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं अगर वो जिस तरह से वो अपनी एक फैंटेसी सोच रहे होते हैं, बना रहे होते हैं और वैसी फैंटेसी अपने माइंड के अंदर एक प्रोसेस कर रहे होते हैं और ख़ुद को एक वीडियो की सूरत में, एक पिक्चर की सूरत में वो विजुलाइज कर रहे होते हैं अपनी इस तरह की अर्जिस को, सेक्सुअल अर्जिस को और अपनी ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को, तो उनको वो पॉजिटिवली गाइडेड विजुलाइज किया जाता है। उनकी ऐसी फैंटेसीज़ जो हैं वो उन्हें चेंज किया जाता है, उन्हें रिकन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव विजुलाइजेशन के अंदर। उनकी जो ऐसी सेक्सुअल विजुलाइजेशन होती है जिसके अंदर उनकी सेक्सुअल अर्जीज़ और फैंटेसी से रिलेटेड वो विजुलाइज कर रहे होते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी लाइफ का नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह जो है वो स्पेंड कर सके। उनकी जो स्ट्रेस है, उन्हें जो स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, उनकी स्ट्रेस के अंदर जो है वो कमी आ सके और वो अपनी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ को नॉर्मल के अंदर जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।